हिंदी में गिदियोन है, इंग्लिश में गिदियोन है। हालेलुया। बहुत लोग उर्दू वाले हैं, कुछ लोग पंजाबी हैं। मुझे पंजाबी इतना अच्छा नहीं आता है, तो माफ करना। हिंदी और उर्दू को थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा। हालेलुया। तो कुजात उसके 6 बाप में से हम आज किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? जोर की बोले। गिदियोन के बारे में हम कुछ बातों को आज सीखने जा रहे हैं। देखिए, कुजात की किताब, कुजात एक ऐसा वक्त था, मतलब न्यायियों का वक्त था, हिंदी में जजेस का वक्त था। मतलब कि जब आप मूसा का दौर था, पिछले हफ्ते हमने देखा था मूसा को खुदावंत ने क्या किया, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया। उसके बाद जोशुआ को इस्तेमाल किया। लेकिन जोशुआ के मरने के बाद लगभग 370 साल, कितने साल? कितने साल? भाई आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, तो डिले होता जाएगा। तो 370 साल लगभग के करीब ये एक ऐसा दौर था जब इजरायली जो खुदा के लोग थे, मूसा और जोशुआ की तरह, जब उनके लीडरशिप में वो खुदा के लोग इजरायली क्या थे, खुदा के खौफ में, वचन में चल रहे थे। लेकिन इसके बाद जो उनका वंश आया, इसके बाद जो उनका क्या, जो उनकी नस्ल या पीढ़ी आई, वो क्या हो गई, खुदा के हुक्मों पर नहीं चल रहे थे। हालेलुया। खुदा ने बोला कि तुम जो लोग थे, जैसे जब वो कनान में है तो हम देखते हैं कि वो मिद्यानियों के बीच में है, अमोनियों के बीच में रहते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, उधर की लड़कियों के जो देखने में अच्छे थे, उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे, ये गुल मिल जा रहे थे, शादियां कर रहे थे और उनके मबूतों या फिर मूर्तियों की ये भी पूजा आराधना करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सालों साल, लगभग 370 साल एक ऐसा दौर था जब इजरायली क्या हुए, बड़े पाप में गिरे हुए थे। इस वक्त परमेश्वर ने कुछ लोगों को इजराइल को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। उन लोगों का जिक्र कुजात की किताब में या फिर न्यायों की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम दबोरा के बारे में इसमें इस किताब में हम पढ़ सकते हैं, उसके 4 बाब के अंदर। उसके बाद आप ओत्नीएल के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आप गिदियोन के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आप सैमसन या शिमशोन के बारे में भी इसी किताब में आप देखते हैं। ये सब क्या थे, खुदा के द्वारा इजराइलियों को डिलीवर या छुड़ाने के लिए खुदा ने इन लोगों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें न्यायों या कुजात की किताब, उसका 6 बाब, उसका 1 और 2 जल्दी से कोई उर्दू में पढ़ लें। और बनी इस्राएल ने खुदावंत के आगे बदी की और खुदावंत ने उनको 7 वर्ष तक मिद्यानियों के हाथ में रखा। हाँ। और मिद्यानियों का हाथ इस्राएलियों पर गालिब हुआ और मिद्यानियों के स्वभाव से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खोप और बाग और किले बना दिए। और बड़े तीसरा भी। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ होते थे तो मिद्यानी और अमालेकी और अहदी मशरक उन पर चढ़ आते थे। बस देखिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इजराइलियों ने यहोवा या खुदावंत की नजरों में क्या किया? भाई साथ में बोले, क्या किया? आपने अपनी बाइबल को खोला है कि नहीं? देखिए, आज मैं उर्दू बाइबल नहीं लाया तो इसलिए थोड़ा सा मैं नॉर्मली उर्दू बाइबल रखकर तो मेरे को आसानी होती है। आज मैं थोड़ा लेके नहीं आया तो इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसलेट करते हुए। तो हाँ, तो हम देखते हैं
इजराइलियों ने खुदा के नजरों में, बनी इजराइल ने खुदा के आगे क्या की? बदी की। किसने बदी की? इजराइली कौन थे? खुदा के चुने हुए लोग थे। उन्होंने क्या किया? खुदा की नजरों में, किसके के नजरों में बदी की। और खुदावन ने उनको कितने साल? भाई अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं, खुदावन ने उनको क्या किया? 7 साल के लिए मिद्यानियों के उनके क्या कर दिया? हाथ में रख छोड़ा। हालेलुया। देखिए, सबसे पहली सीख इस वचन के द्वारा, हम भी खुदा के चुने हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप नए नियम के इजराइली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से थोड़ा भी दूर हटते हैं, जब परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम चलते हैं अपने जिंदगी में, जब पाप करते हैं, जब बदी में रहते हैं, तो क्या होता है? हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने, यहोवा ने मिद्यानियों के वश में किसको छोड़ दिया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, खुदावंद का एक मकसद है आपके जीवन में। खुदावंद आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। खुदावंद एक बेहतरी की तरफ आपको, मुझे आशीषित करना चाहता है। एक बड़ी कौम आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। आपके जहां पर आप पैर रखोगे वो आपका हो जाएगा। जिस जगह पर आप अपना पांव रखोगे वो क्या करना है? आशीषित होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप खुदावंद के सच्चे हकले बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। लेकिन जब इंसान होने के नाते मैं और आप क्या करते हैं? कभी कभी खुदा के हुक्मों को हम क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के हुक्म, ये जो बाइबल में जो हुक्म दिए हैं, इस हुक्मों से हम लोग क्या हो जाते हैं? हमारा ट्रैक दूसरे ट्रैक में चले जाता है। तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से क्या हट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? मेरे भाई, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। खुदा आपको चलाना चाहता है। खुदा आपके हर एरियाज में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके कामकाज में, आपके बरकतों में, हर तरफ से परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। लेकिन जैसे ही इजरायली पाप में गिर गए, तो कितने साल वो मिद्यानियों के कब्जे में थे? उनके अंडर में हो गए 7 साल। कितने साल? 7 साल। क्या खुदावंद इजरायलियों को पसंद नहीं करता था? क्या वो उनके बेटे और बेटियां, वो तो उसकी कौम थी, खुदा की चुनी हुई कौम थी। क्या खुदावंद इजरायलियों से मोहब्बत नहीं करता था? मेरे भाई, मेरे बहन, खुदावंद, हालेलुया, खुदावंद वादों का पक्का है। अगर उसने कोई वचन अपने मुंह से बोला है, वो वचन को वो पूरा करता है। हालेलुया। अगर उसने बोला है तुम्हारी आशीष को कोई रोक नहीं सकता, तो चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आशीष को कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपकी आशीष को कोई रोक सकता है, वो आप खुद रोक सकते हैं। नहीं सुने आपने? आज आपकी बरकतें रुकी हुई हैं। आप हर जगह से, आप क्या ऐसे लग रहा है गिरे हुए हैं? आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि खुदा, हम आगे जब वचन में देखेंगे, गिदयोन भी कुछ ऐसे सवाल हालेलुया खुदावंद से पूछ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 साल बदी की हम देखते हैं। बदी में जब गए, क्या किया उन्होंने? इजरायलियों की गलती क्या थी? खुदावंद की नजर में बदी की। अब जब उसका 10 पढ़ो जरा जल्दी से, 6 का 10। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा
मैं हूँ। सो तुमने उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। हाँ, देखें जब उसके 2 बाब को आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर वहां पर लिखा हुआ है 2 बाब, उसका 11-12 जरा पढ़े। और बनी इसराइल ने हाँ खुदावंद के आगे पदी की हाँ और बलाम की परस्तिश करने लगे। हाँ और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल आया था हाँ छोड़ दिया। हाँ। दूसरे मबूदों की और अब इजरायली क्या कर रहे हैं? दूसरे देवी देवताओं को, जो इजराइल जो जहां पर वो गए, अमोनियों मिद्यानियों, उनके बीच में जाकर वो क्या कर रहे थे? वो उधर की औरतों को शादियां करके आप उनकी कल्चर के साथ आप क्या कर रहे थे? मिलजुल हो गए। और क्या हुआ? क्या हुआ? इतने साल खुदा का हाथ उनके ऊपर से हट गया। हालेलुया।